क्या आप जानते हैं कि कोल इंडिया ने अपने ई ऑक्शन प्रोसेस में एक बड़ा अपडेट कर दिया है और कोल इंडिया के अपकमिंग क्वार्टर रिजल्ट्स और डिविडेंड अनाउंसमेंट इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बायर्स भी डायरेक्टली कोल इंडिया के ऑक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले ये बायर्स सिर्फ इंडियन ट्रेडर्स के थ्रू ही खरीद सकते थे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेप सिर्फ ऑक्शन प्रोसेस को ओपन और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए है। इंडियन सप्लाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ई ऑक्शन अपडेट, अब फॉरेन बायर्स यानी बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के कोल बायर्स डायरेक्टली कोल इंडिया के ई ऑक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक बायर्स के साथ सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म SWMA पे बिडिंग कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर फुल्ली डिजिटल बिडिंग सिस्टम के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेमेंट्स भी एडवांस में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू होंगी और FEMA रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो होगा। नेपाल बायर्स रुपीज या US डॉलर्स, बांग्लादेश एंड भूटान US डॉलर्स। कोल इंडिया का मूवमेंट नोटिफाइड लॉजिस्टिक्स रूट्स के थ्रू होगा, मतलब सब कुछ ऑर्डरली और कंप्लाइंट रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? क्या नेबरिंग कंट्रीज के बायर्स रेगुलरली पार्टिसिपेट करेंगे? क्या इससे ऑक्शंस में कंपटीशन और बेटर प्राइस डिस्कवरी होगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कोल सप्लाई स्मूथ रहेगी या नहीं? ये सब फैक्टर्स इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के फंडामेंटल्स की। कंपनी काफ़ी स्टेबल और कैश रिच है, रेगुलर डिविडेंड्स और अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड के साथ। ये इन्वेस्टर्स के लिए सेफ और रिलायबल इनकम सोर्स है। महारत्ना कंपनी के स्टेटस के साथ कोल इंडिया का काम और भी बड़ा और ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कंपनी के पास 8 स्टेट्स में 83 माइनिंग एरियाज हैं और ये इंडिया के कोल का 80% प्रोड्यूस करता है और थर्मल पावर के लिए 75% प्रोवाइड करता है। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग 12 फरवरी को है, जिसमें Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू और डिविडेंड डिक्लेरेशन कंसिडर किया जाएगा। Q3 अर्निंग रिव्यू, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रांसपेरेंट इंसाइट, डिविडेंड डिस्कशन, इन्वेस्टर्स को वैल्यू रिटर्न करने का अपॉर्चुनिटी। ये मीटिंग कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस और स्ट्रैटेजिक डिसीजन को मॉनिटर करने का पार्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोल इंडिया के स्टॉक परफॉर्मेंसेस देखें। वन डे में इसने -3.29% का रिटर्न दिया है, 5 डेज में +4.15% का और एक मंथ में इसने 10.01% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स के अंदर इसने +14.88% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में +16.15% का। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस स्टेडी और रिलायबल है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। सो कोल इंडिया का फॉरेन बायर्स के लिए ऑप्शन, ई ऑप्शन और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दोनों ही इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।